ओम नमः शिवाय दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना पाया, किसी कारणवश कोई रीज़न था। तो इस हफ्ते मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई कथा लेके, बहुत अच्छी कथा लेके। उम्मीद है आपको पसंद होगी, आपको पसंद आएगी ये। तो ये कथा है रावण के बारे में। अब रावण के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे, वो किसी और दिन बनाएंगे। पर भगवान राम ने रावण को मारा, यानी कि रावण भगवान श्री राम से हार गए थे। पर क्या भगवान राम के अलावा भी कोई ऐसा है जिससे रावण हार गए थे? हाँ, दो लोग और थे जिसने रावण, महाबली रावण को परास्त किया था। उसी के बारे में एक कथा है। तो पहली कथा सुनाता हूं। इसमें पहली कथा है रावण के युद्ध जो हुआ कार्तिवीर अर्जुन के साथ। तो कार्तिवीर अर्जुन एक चक्रवर्ती राजा थे। आज का मध्य प्रदेश जैसे हम बोल सकते हैं, सेंट्रल इंडिया में थे। और उन्हें भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 भुजाएं थी, यानी कि 1000 हाथ थे जिससे वो युद्ध कर सकते थे। और उनका जो राज्य था उसका नाम माहिष्मति था। तो जैसे आपने बाहुबली में देखा कि वो प्रभास जो रहते हैं उनके भी किंगडम का नाम माहिष्मति रहता है, इसी प्रकार कार्तिवीर अर्जुन के भी किंगडम का नाम माहिष्मति था उस समय मध्य प्रदेश में, और वो वहां राज करते थे। रावण एक दिन अपने पुष्पक विमान से वहां से गुजर रहे थे, नर्मदा नदी के ऊपर से, नर्मदा नदी के पास से। जब उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के पाट को बांधा हुआ है, तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा ये कौन है, और नीचे उतरे और कार्तिवीर अर्जुन से लोहा लेने की ठानी। जब लोहा लेने की ठानी तो कार्तिवीर अर्जुन ने बहुत ही आसानी से रावण को परास्त किया, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए, और बंदी बना के अपने घर ले गया। जब वो अपने घर ले गया तो अपने पुत्र का जो पालना था उसके पालने से बांध दिया, और अपने छोटे से पुत्र को बोला कि देखो ये महाबली रावण है, इनसे जिन्होंने पूरा संसार जीता है वो अपने बल का पराक्रम दिखाने मुझे आए थे, पर अब ये यहीं पर मेरे गेस्ट बन के रहेंगे। वो बहुत दिनों तक रावण को रखा, उन्होंने बहुत दिनों तक ह्यूमिलेट किया। जब रावण के दादाजी पुलस्त ऋषि आए, उनके आग्रह करने पर रावण को छोड़ा, और रावण का सर लज्जा से झुका हुआ था। तो ऐसे महान राजा और ऐसे शक्तिशाली राजा हमारे देश, हमारे धर्म में रह चुके हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों का भी घमंड तोड़ा है। अब बात करता हूं दूसरी कहानी की। तो दूसरी कहानी में क्या होता है, रावण वापस लोहा लेता है किसी और से। किससे लोहा लेता है? सुग्रीव के भाई बाली से। वाली को यह वरदान था, इंद्रदेव का या ब्रह्मदेव का, शायद इन दोनों में से किसी एक का वरदान था कि जो भी इनके समक्ष इनका शत्रु आएगा लड़ने के लिए, उसकी 50% जो शक्ति है वो वहीं पे क्षीण हो जाएगी, या वो बाली में मिल जाएगी। तो ये आया बाली के सामने उससे लड़ने, और इसकी 50% स्ट्रेंथ रावण की वहीं पर खत्म हो गई। और बाली ने इसको पकड़ के अपने, जैसे हम कभी लड़ाई होते हैं, हम मस्ती मजाक करते हैं अपने भाइयों के साथ, किसी के साथ ऐसे हाथ में ऐसे गर्दन नहीं फंसा लेते, वैसे ही वाली ने रावण की गर्दन अपने हाथ में फंसा ली, और रावण छुड़ा नहीं पा रहा था। इतनी शक्ति नहीं थी रावण में कि अपनी गर्दन को छुड़ा पाए। और वाली ने यहां पे रख के गर्दन, और वो घूमता रहा मजे से, वो अपना काम करता रहा। और उसने बोला कि तुम तो लंकापति रावण हो, क्या तुम अपनी गर्दन भी नहीं छुड़ा पा रहे मुझसे? रावण ने जी तोड़ कोशिश करी पर नहीं छुड़ा पाया। और इतनी शक्ति थी वाली में, इतनी शक्ति। और वाली को भी भगवान राम ने मारा था, बाय द वे। तो जब वो वाली से छुड़ा नहीं पाया तो वाली से उसने क्षमा मांग ली, और क्षमा मांग ली तो वाली को उसे छोड़ना पड़ा, और वाली ने उसे छोड़ा, और रावण ने अपना सर झुकाया और नतमस्तक होकर प्रणाम करके चला गया। तो इन दोनों ने, कार्तिवीर अर्जुन ने, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय मध्य प्रदेश में, माहिष्मति जिनका राज्य था, उन्होंने रावण को हराया। और दूसरे थे सुग्रीव के भाई वाली, जिन्हें भगवान राम ने मारा था। उन्होंने भी रावण को अपनी हाथ में दबा के उनकी गर्दन, उनको परास्त किया। तो उम्मीद करता हूं ये बात, हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो। एक अच्छी कथा है, आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कथा तक के लिए हर हर महादेव।